बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था हरिराम। हरिराम एक सच्चा, ईमानदार और मेहनती किसान था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी फसलें अच्छी नहीं होती थीं। कभी मौसम साथ नहीं देता, कभी बीज खराब निकलते और कभी जानवर फसल खराब कर देते। गांव वाले उसकी ईमानदारी की तारीफ तो करते, लेकिन उसकी गरीबी देखकर उसे दया की नजरों से देखते। हरिराम का एक ही सपना था, अपने छोटे से खेत को इतना उपजाऊ बनाना कि वो सबको यह साबित कर सके कि मेहनत और सच्चाई से सब कुछ संभव है। एक दिन जब हरिराम खेत में काम कर रहा था, तभी आसमान से एक कबूतर नीचे उतरा और पास के पेड़ पर बैठ गया। वह कबूतर बाकी पक्षियों से अलग था। उसके पंख चमकीले सफेद थे, आंखों में समझदारी थी और उसमें एक अजीब सी ऊर्जा थी। हरिराम ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। कबूतर ने भी गर्दन हिलाकर जैसे नमस्ते किया। फिर वह हरिराम के पास आया और बोला, नमस्ते किसान भाई, मैं एक मेहनती कबूतर हूं। मुझे मेहनती लोगों से दोस्ती करना अच्छा लगता है। क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूं? हरिराम को आश्चर्य हुआ कि एक पक्षी बात कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और अपनापन था कि हरिराम ने बिना कुछ सोचे कहा, क्यों नहीं, मेहनत करने वाला कोई भी हो, वह मेरा दोस्त बन सकता है। मेहनती कबूतर की मदद अब हर दिन कबूतर सुबह आता और हरिराम के साथ खेत में काम करता। वह छोटे छोटे कीड़ों को खेत से हटाता, फसल की निगरानी करता और दूर तक उड़कर देखता कि बारिश कब और कहां होगी। वह रात को भी खेत की रखवाली करता ताकि जानवर फसल को नुकसान न पहुंचा सके। धीरे धीरे हरिराम की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसलें अब हरी भरी होने लगी। गांव के लोग हैरान थे कि ऐसा क्या हुआ कि हरिराम की जमीन अब सोना उगलने लगी। हरिराम कभी भी कबूतर का नाम नहीं लेता था। वह बस यही कहता, मेहनत और ईमानदारी का फल मीठा होता है। ईर्ष्या और साजिश गांव के कुछ किसान हरिराम की सफलता से जलने लगे। वे सोचने लगे कि जरूर इसके पास कोई जादू है। एक दिन उन्होंने हरिराम का पीछा किया और देखा कि वह एक कबूतर से बात कर रहा है और वह कबूतर उसके साथ खेत में काम भी कर रहा है। गांव के मुखिया ने कहा, यह कोई साधारण कबूतर नहीं है, जरूर इसने किसी जादूगर से यह पक्षी पाया है। फिर उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। रात में जब कबूतर खेत में बैठा था, वे आए और उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। सुबह जब हरिराम खेत पर पहुंचा और उसने कबूतर को नहीं देखा तो बहुत परेशान हो गया। वह गांव के हर कोने में ढूंढता रहा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सच्चाई की जीत कबूतर बहुत बुद्धिमान था। उसने पिंजरे से बाहर निकलने का एक तरीका खोज निकाला। उसने अपनी चोंच से धीरे धीरे पिंजरे का ताला खोल दिया और उड़कर हरिराम के पास पहुंच गया। हरिराम ने उसे देखकर रोते हुए कहा, तू कहां चला गया था मेरे दोस्त? मैं बहुत घबरा गया था। कबूतर ने सब कुछ बताया कि कैसे कुछ लोगों ने उसे कैद कर लिया था। हरिराम को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने किसी का नाम नहीं लिया। उसने बस कबूतर से कहा, हम फिर से मिलकर मेहनत करेंगे। सच्चाई और मेहनत को कोई नहीं हरा सकता। फिर दोनों ने मिलकर और ज्यादा मेहनत की। अगली बार हरिराम की फसल इतनी ज्यादा हुई कि उसने पूरे गांव को मुफ्त अनाज बांटा। गांव वालों की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आ गया कि कोई जादू नहीं, बल्कि मेहनत ही असली चमत्कार है। कबूतर की विदाई एक दिन कबूतर ने कहा, अब मेरा समय आ गया है। हरिराम भाई, तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं। तुम खुद ही इतने समझदार और मेहनती हो गए हो कि अपने बलबूते सब कुछ कर सकते हो। हरिराम की आंखें भर आईं। उसने कहा, तू मेरा सच्चा दोस्त था, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। कबूतर ने मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा तेरे आसपास रहूंगा, बस दिल से मेहनत करते रहना। और फिर वह उड़ गया आसमान की ऊंचाइयों की ओर।